हर टाइम है ना कोई एक ऐसा फोन आता है जिसको लेकर तगड़ी हाइप बनती है, और उसमें से इन्फिनिक्स ने भी ये काम करके दिखाया है इन्फिनिक्स GT 30 Pro के साथ में। और भाई ये जो चीजें निकाल के देता है, जो चीजें ऑफर करता है, जिस प्राइस में ये फोन आता है वहां पर बहुत कुछ देखने मिलता है। लास्ट ईयर का जो इन्फिनिक्स GT 20 Pro था भाई बहुत तगड़ा था। रिसेंटली मैंने गेमिंग पाठशाला पे वीडियो भी दी और बहुत लोगों ने उसका डिटेल भर के रिव्यू देखा है, मतलब बहुत लोगों को फोन पसंद है। और भाई इस बार तो कुछ चीजें ही तगड़ी देखने मिल रही है। लाइटिंग जरा देखो, इसकी स्मूथनेस देखो, बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा है। इवन इसके साथ में कुछ एसेसरीज भी आती है गेमिंग को लेकर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है कैसा है। और ओवरऑल देखो, सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ अगर देखने में तगड़ी है तो क्या वो सबसे बेस्ट निकल कर आएगी, जरूरी तो नहीं है ना। तो उस चीज को फिगर आउट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं ये फोन ओवरऑल कैसा है। 23,000 के आसपास समवेयर ये फोन निकल कर आता है, और उस प्राइसिंग पर क्या ये फोन स्टैंड आउट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें इस बार इन्फिनिक्स ने इस फोन पे डाली है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगर आप देखते हो तो सब कुछ मिलता है, चार्जर, कवर, जो आना चाहिए एसेसरीज को लेकर सब कुछ है। इवन आपको जो अलग एसेसरीज मिलती है गेमिंग को लेकर, एक कवर मिलेगा, उसके ऊपर आपको कूलर मिलेगा ताकि फोन अटैच करके, क्योंकि डायरेक्ट आप वो कूलर नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एडिशनल कवर लगेगा, तब जाके वो कनेक्ट होता है और उसके बाद वो थर्मल्स को लेकर काम करता है। 25,000 की प्राइसिंग पर ये स्टार्ट हो जाएगा। कार्ड डिस्काउंट के साथ आपको 2,000 रुपीज और लेस देखने मिलेगा, तो 25,000 से सीधा 23,000 पर आ जाएगा। और जो GT गेमिंग किट है ना, वो आपको अगर अलग से परचेज करनी है तो उसकी प्राइसिंग पड़ेगी 1,999 की, मतलब 2,000 रुपए की। और बंडल ऑफर अगर आपको लेना है तो वहां पर आपको 1199 में पड़ेगा, मतलब 1,200 रुपए का। 25,000 के अंदर ये चीजें स्टैंड आउट हो रही है, नहीं हो रही है, फिगर आउट करते हैं। बाकी सबकी वीडियो आप देख कर आ चुके हो। गेमिंग चीज को अप्रूव करने की जब बात आती है तो गेमिंग पाठशाला, टेकी पाठशाला भाई तबाही मचाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये अप्रूव्ड होता है या नहीं होता है। कलर ऑप्शन 2 आते हैं। मेरे पास डार्क फ्लेयर कलर है और इसमें आपको मिलेगा एक ब्लेड व्हाइट। अब वो जो कलर है वो बहुत ज्यादा मुझे क्रेजी लगा है। हाँ, ये भी अच्छा है, बट मुझे पर्सनली वो व्हाइट वाला कलर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर इन्फिनिक्स हो सके तो व्हाइट वाला भी वापस कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान से देखोगे ना, एक जो डिजाइन है वो साइबर मेका 2.0 देखने मिलता है। प्लास्टिक की बैग के साथ में आता है, साइड में भी प्लास्टिक की फ्रेम लग रहा है मुझे ये। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे एकदम से, तो इस पर जो रेड कलर की जो डिटेलिंग करी है ना, उसकी वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफी तगड़ा होता है। और ये जो मैकेनिकल लाइट वेव देखने मिलती है, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। बेसिकली RGB लाइट का तड़का बहुत ज्यादा क्रेजी निकल कर आ रहा है और गेमिंग वाइब तो पूरी निकाल के देता है। इवन अगर आप फ्रंट से देखते हो तो स्क्रीन पे बेजल्स भी आपको कम देखने मिलते हैं। और ये फोन है ना, चारों तरफ से ना, मतलब राउंड है ना, वो थोड़ा ज्यादा लगा मुझे। बट हाँ, इन हैंड फीलिंग अच्छी है, लाइट वेट है, ऐसा कोई हैवी नहीं लगता। और जो गेमिंग की ग्रिप आनी चाहिए ना, वो प्रॉपर आती है। यहाँ पर साइड में देखोगे ना, मतलब ऊपर में, तो यहाँ पर आपको टच कैपेसिटिव आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। तो गेमिंग में आप इसका यूज कर ही सकते हो। बट इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा यहाँ पर अलग सोचा कि अगर आप इन दोनों ट्रिगर्स को अगर एक साथ होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपका BGMI ओपन हो जाता है। ऊपर का बटन जो है, फॉर एग्जांपल ये जो टच है, इस पे मैं अगर डबल टैप करूंगा तो कैमरा ओपन हो जाता है। इवन अगर आपको कुछ और एप्स पे इसको मैप करना है तो वो भी पॉसिबल है, कर सकते हो। आयर ब्लास्टर मिलता है, Type-C 2.0 है, डुअल सिम आप लगा सकते हो और डुअल सेटअप माइक मिलता है और IP64 की रेटिंग के साथ में अवेलेबल है। 6.78 इंचेस का 1.5K LTPS एमोलेड डिस्प्ले आता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की है, जो कि HDR में कैलकुलेट करते हैं ब्रांड। मैंने मेरे डिवाइस के साथ जो टेस्ट आउट करके देखा है, जहां पर HDR को तो कैलकुलेट नहीं होता, नॉर्मल आपकी जो ब्राइटनेस पीक करती है वो अगर आपको देखना है तो 100% का जो डेटा है ना, वो आप देख सकते हो। कुछ जगह पर, कुछ ऐसी गेमिंग एप्लीकेशंस पर आपको 144 हर्ट्ज देखने मिलेगा। और लाइक सेटिंग्स हो गए, फोन हो गए, मैसेजेस हो गए, और भी एक आध दो जगह पर आपको देखने मिल सकता है। बाकी नेटफ्लिक्स पर अभी के लिए HDR नहीं मिलता, बट यूट्यूब पर आप 4K HDR तक का कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और कलर्स वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह अच्छी निकल कर आती है, कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और इवन जो स्पीकर है वो भी डिसेंट तरीके से मिलते हैं, इनफ लाउडर बेसिकली कह सकते हो उसे। और देखो, ये फोन 5500 mAh बैटरी के साथ आता है विद 45 वॉट चार्जिंग। इवन 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और इवन 10 वॉट की वायर्ड चार्जिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इवन आपके पास कोई बर्ड्स है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो वहां पर 5 वॉट का आउटपुट भी देता है। बाकी चार्जिंग स्पीड 1 आवर के अंदर आराम से 100% चार्ज हो जाता है। और 5500 mAh की बैटरी है तो इजिली आपको एक दिन और थोड़ा ऊपर भी जाके बैटरी बैकअप निकाल
निकाल के दे सकता है। अभी इसमें आता है वर्ल्ड फर्स्ट डायमेंसिटी 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर 4nm के साथ में ये निकल कर आता है। 13.5 लाख के ऊपर के एंटूडू स्कोर आते हैं। हाई परफॉर्मेंस मोड में हमने इसे ट्राई आउट करके देखा था और LPDDR5X रैम है और इवन रैम एक्सपांशन ऑप्शन भी अवेलेबल है और स्टोरेज भी UFS 4.0 है, तो वो भी प्लस पॉइंट है और CPU परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से आती है। और अगर आप इस फोन की परफॉर्मेंस सिंपल वे में जानना चाहते हो तो ये फोन एवरी टास्क आपके अच्छी तरीके से करवा देगा। हैंग जिटर वगैरह जो होता है ना वो सब आपको फील नहीं होगा। इवन ये फोन बात करते हो गेमिंग पे लेकर, जो कि भाई अब डिटेल में सारी बातें होगी, तो ये फोन BGMI पे क्राफ्टन सर्टिफाइड आप कह सकते हो, जो कि 120 FPS निकाल के देता है। पहले से ही इसके अंदर सेटिंग अनलॉक्ड है, जो कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। और इवन 6 एक्सिस जायरोस्कोप स्मूथ फ्लो के साथ में आपको जायरो परफॉर्मेंस देखने मिलती है। अब अगर इसकी मैं बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर, तो TDM पे 120 बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखे। और अगर जब आप इरांगल मैचेस में हाई लॉबी में घुस जाते हो तो वहां पर 120 FPS प्लेबल होता है। और बाकी अगर आपको इसमें जो एयर ट्रिगर्स आते हैं उनको भी काम में लेना है, टच करके आप मतलब फायर और बर्स्ट शॉट वगैरह देना चाहते हो तो वो सब भी आप कर सकते हो। आपको X अरीना मिलता है। बाकी इसमें अगर आप स्लाइड करोगे ना तो वहां पर आपको गेमिंग कस्टमाइजेशन मिलती है। बाईपास चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब फोन चार्ज करते करते आप फोन गेमिंग कर सकते हो और आपका फोन गर्म भी नहीं होगा। और भी टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन मिलती है, ई स्पोर्ट्स मिल जाता है गेमिंग के टाइम पे, बाकी सुपर बूट मिलता है, नेटवर्क एनहांसमेंट मिलती है, टच ऑप्टिमाइजेशन मिलती है और भी टर्म्स ऑफ चीजें हैं जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सके। वो सारे फीचर अंदर अवेलेबल है। बाकी FPS मीटर डिटेल रिव्यू के साथ में अगर आपको चीजें चेकआउट करनी है तो पहुंच जाओ वहीं अपनी गेमिंग पाठशाला पर, सब कुछ वहां पर पता चल जाएगा एकदम और डिटेल के साथ, तो वो मिस मत करना। इवन अगर आप इसका जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग BGMI टेस्ट देखना चाहते हो, जो कि हम लोग लाइव आके FPS मीटर लगा के सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो कर देना। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई टेस्टिंग लाइव टेस्टिंग जल्दी हो जाए। बाकी नेटवर्क वाईफाई वगैरह भी सही निकल कर आते हैं। 5G भी यहाँ पर आपके सामने अच्छी निकल कर आती है। 24 सेंसर्स है, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। बाकी गूगल सिक्योरिटीज मिलती है और एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन भी निकल कर आता है। और सॉफ्टवेयर में आपको Android 15 विद XOS 15 है और ये 2+3 के सेटअप के साथ में आता है अपडेट्स को लेकर। अब ये UI अच्छा हो चुका है, मैं कहूंगा XOS जो है ना थोड़ा रिफाइन होके आ रहा है, थोड़ी सी गेमिंग वाइब भी इसके अंदर देखने मिलती है। कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आते हैं, 5-4 एप्लीकेशंस है, आप उनको चाहो तो निकाल दो, आपके अगर नहीं खेलने का मन है तो। और इन्फिनिक्स के कुछ ऐप्स मिलते हैं, पर्सनलाइजेशन आपको मिलती है वॉलपेपर वगैरह को लेकर। और इवन AI आता है जो कि इसके अंदर FullX वॉइस असिस्टेंट मिलता है, AI इरेजर मिलता है, कटआउट मिलता है और इवन सर्कल टू सर्च हो गया। और इवन अगर आपको वॉलपेपर जनरेट करना है AI के थ्रू तो वो भी कर सकते हो। और इवन AI विजुअल एनहांसमेंट है और इवन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं AI को लेकर जो आपकी डेली लाइफ में चीजें आपको सिंपल वे में चीजें करवा के दे सके। इवन आपके राइटिंग और डॉक्यूमेंट असिस्टेंट्स के लिए AI मिलता है। बाकी कैमरा 108 मेगापिक्सल्स है और 8 MP अल्ट्रा वाइड है और 13 MP का शूटर है। तो इसके जो कैमरा सैंपल है जो परफॉर्मेंस गेमिंग और बाकी सब चीजें निकाल के दे रहा है, तो वहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला कैमरा मिल जाता है। हालांकि अल्ट्रा वाइड आपको डे में ठीक है, लो लाइट में आप मेन कैमरा पे ज्यादा अच्छी फोटो कैप्चर कर सकते हो। और मैं कहूंगा इन्होंने कैमरा इंप्रूव करा है जो कि थोड़ा इस बार बेटर लग रहा है। और ओवरऑल आपका जो काम है कैमराज में पोर्ट्रेट एज डिटेक्शंस वगैरह उन सब चीजों को लेकर वो अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। कुछ सैंपल्स मैंने यहाँ पर ट्राई आउट करे, बाकी ऑलराउंड 15 दिन के बाद में इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू और निकालूंगा, सब चीजें यूज करके प्राइमरी समझ के, ताकि आप लोगों को और बेटर रिव्यू निकाल के दे सकूं। और अगर यहाँ पर देखते हो तो 4K 60 में मेन कैमरा इवन फ्रंट से 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। ये भी काफी क्रेजी ऑप्शन निकल कर आता है। तो अगर फाइनल चार्ट समझे तो यहाँ पर गेमिंग अप्रूव्ड है और गेमिंग वाइब जो होनी चाहिए पूरी वो यहाँ पर फुलफिल करके देता है। बाकी इसका कंपैरिजन किस फोन के साथ करें, गेमिंग रिव्यू एंड ऑल वगैरह, और 25,000 में आपके हिसाब से फोन कहाँ पर कैसा निकल कर आता है कमेंट में जरूर बता देना। इवन इसकी गेमिंग रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हो गेमिंग पाठशाला पर, सब्सक्राइब कर लेना वहां पर और यहाँ पर। बाकी मिलते हैं और तगड़े वीडियोस में, अभी के लिए टेक केयर। पहले तो चाय पियो, बिस्किट खाओ, चलो टेक केयर, बाय।